एक दफा का जिक्र है, एक घने जंगल के बीचों बीचा एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम अफीरू था। जंगल में बड़े बड़े दरख्त, सरसब्ज पत्ते और हर किस्म के जानवर मौजूद थे, लेकिन फिर वह अपनी होशियारी और जहानत की वजह से मशहूर था। एक गर्म दोपहर को जंगल के तमाम जानवर पानी के तालाब पर जमा हुए, लेकिन वह देख कर हैरान रह गए कि तालाब खुश्क हो चुका था। जंगल में पानी की कमी हो गई थी और सब परेशान थे। शेर, जो जंगल का बादशाह था, जोर से धाड़ा, जो भी पानी ढूंढेगा इसे दावत में इनाम दिया जाएगा। फेरो को अच्छी तरह याद था कि जंगल के अंदर एक छोटा सा चश्मा छुपा हुआ है, लेकिन सीधा वहां जाने की बजाय इसने सोचा क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। लोमड़ी जानवरों के पास गया और कहा, मैं पानी ढूंढ सकता हूं, लेकिन मुझे इसे वापस लाने के लिए मदद की जरूरत होगी। मैं एक मुकाबला तजवीज करता हूं। अगर तुम लोमड़ी से पहले चश्मे तक पहुंच गए तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। जानवरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया और जल्द ही मुकाबला शुरू हो गया। हाथी जोर से दौड़े, हिरन तेजी से कूदे और बंदर दरख्तों से झूलने लगे, लेकिन फेरो ने एक अलग रास्ता अख्तियार किया। वह छिपे हुए रास्तों से खामोशी से गुजरा और हजूम से बचा रहा। जब दूसरे जानवर थक चुके थे, लोमड़े पहले हैचमे तक पहुंच चुका था और ठंडे मीठे पानी से लुत्फानंदोज हो रहा था। जब बाकी जानवर बाल आखिर वहां पहुंचे, थके हारे और पसीने में शराबूर तवानों ने देखा कि लोमड़ी पहले से वहां उनका इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, कामयाबी का राज सिर्फ तेजी में नहीं बल्कि आगे क्या सोच में भी है। शेर लोमड़ी की होशियारी से मुतासिर होकर अपना वादा पूरा किया और इसे शानदार दावत से नवाजा। इस दिन के बाद जानवरों ने न सिर्फ लोमड़ी की जहानत की इज्जत की, बल्कि इस बात का भी एतराफ किया कि जंगल में अक्सर अक्ल ताकत पर गालिब आ जाती है। और यूं जंगल खुशहाल हो गया, जहां लोमड़ी हमेशा चालाक हल के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था।